अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ। कुछ चंद ताज़ा तरीन खबरें और अहम नुकात जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम एक सेमिनार हुआ है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। सेमिनार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब जो थे उन्होंने करवाया है और वो क्या कहते हैं, जो सेमिनार है उसका जो मतन था वो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है क्या चीज़, और इसके ऊपर कुछ अहम और सीनियर तरीन जर्नलिस्ट जो थे उन्होंने भी अपनी तकरीर की हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्रीडम ऑफ एक्सपीरियंस, इजहार की आज़ादी, ख्यालात की आज़ादी, सोच की आज़ादी, यानी कि आपकी जो राय है उसकी आज़ादी। आप जो इजहार करो मगर आज़ादी के साथ, गुलामी के साथ नहीं। इसके ऊपर एक सेमिनार हुआ है। इजहार तो लोग करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो किसी एक सूबे के हैं, चाहे वो किसी एक स्टेट के हैं, चाहे किसी एक तबके से तलक रखते हैं, किसी एक ग्रुप से तलक रखते हैं, या कोई भी पाकिस्तानी है, वो इजहार तो करना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे इस इजहार का, मेरी इस राय का, मेरी सोच को आज़ादी के साथ मुझे मौका दिया जाए कि ताकि मैं अपनी सोच को, अपनी जो ख्यालात हैं अपने, उनको आज़ादी के साथ पेश करूं। लेकिन ऐसा है नहीं जनाब। होता ये है कि उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उसकी सोच दबाई जाती है, प्रेशराइज करके उसको, सोच को गुलाम किया जाता है, जकड़ा जाता है। लेकिन ये चीज़ें, इसके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ी डिटेल में बात की है। इमरान खान साहब का खिताब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सेमिनार से खिताब था उनका, और चंद सीनियर साथी भी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कुछ 5 जो है ना वो होती हैं, 5 किस्म की इकसाम है। नंबर 1 स्पीच, नंबर 2 रिलीजन, जो आपका मजहब होता है, वो भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जुमरे में आता है। नंबर 3 प्रेस, मीडिया, उसमें सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, कोई भी हो गया वो मीडिया। नंबर 4 जो है वो क्या कहते हैं, असेंबली, जो एक ईवान है जिसमें पाकिस्तानी कौम के सिलेक्टेड करदा बाय वोट जो नुमाइंदे होते हैं, जो नुमाइंदगान होते हैं, वो जाते हैं और कौम के ईमा पर, कौम की जुबान बनकर वो इजहार राय करते हैं आज़ादी के साथ। वो एक प्लेटफॉर्म है, वो है 4 नंबर का। ठीक है, आगे नंबर 5 पे आता है जी, द राइट टू पिटिशन द गवर्नमेंट। जो राइट होता है, जो पिटिशन होती है गवर्नमेंट की, उसकी बात की जा रही है। ये 5 किस्म की जो इकसाम है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आती हैं। पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, मगर हकीकी आज़ादी के लिए आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। वो हकीकी आज़ादी जिसकी इमरान खान साहब अक्सर बात करते हुए नजर आते हैं अपनी तकारीर में, अपने जलसों में, अवाम के सामने, अवाम को बेदार करने के लिए। और एक ख़ास किस्म की मुहिम भी चलाई गई है तहकीकी आज़ादी की। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने अपनी जो आज़ादी थी अंग्रेज़ों से, हिंदुओं से, हिंदुस्तान से अलग होकर हासिल तो कर ली, मगर जो हकीकी आज़ादी है वो हासिल करने में नाकाम है। अभी तक हकीकी आज़ादी हासिल नहीं कर सका, जिसकी की वजह से आज पाकिस्तान के लोगों की सोच को गुलाम बनाया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, प्रेशर किया जा रहा है। उस हकीकी आज़ादी की इमरान खान साहब वक्तन फवक्तन बात करते हैं और अपनी हर स्पीच में इसको हिस्सा बनाते हैं। हकीकी आज़ादी ऐसी आज़ादी जिसमें हर फर्द को और हर किस्म के तबके के अफराद को सोचने की आज़ादी हो, सच बोलने की आज़ादी हो,
अपना इजहार ख्याल करने की आज़ादी हो। लेकिन कुछ जो लोग हैं वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते कि लोग सच के सामने क्या कहते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करें, सच के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करें और बातिल के सामने खड़े हो जाएं। हक और बातिल का फ़र्क, ये हकीकी आज़ादी में चीज़ें आती हैं कि हक के साथ लोग बात करें, हक के साथ खड़े हों और बातिल के सामने शीशा पलाई दीवार की तरह डट जाए और आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी, जो अपनी आवाज़ को दबाए नहीं, यानी कि वो अपनी आवाज़, चाहे वो किसी किस्म के ख्यालात हैं, किसी किस्म की सोच रखते हैं, उनको आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी राय का इजहार करें। हकीकी आज़ादी का और इजहार आज़ादी का, यानी कि अपनी राय की आज़ादी का सफ़र भी दर हकीकत इतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने जितना मुश्किल सफ़र तय किया, और जिस कदर हमारे बुजुर्गाने जो थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने, जवानों ने, माओं ने, बहनों ने, बेटियों ने कुर्बानियाँ दी। दर हकीकत हकीकी आज़ादी के लिए भी इस तरह की कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आज तक भी हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं, मगर हकीकी आज़ादी से कोसों दूर है। आज़ादी का सफ़र कौमों की ज़िंदगी में हमेशा मुश्किलात लेकर आता है। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है, चाहे वो इजहार ख्याल की आज़ादी हो या किसी जुल्म से आज़ादी हो। कुर्बानियाँ तो दरकार हैं जनाब, इसमें कोई शक नहीं है। आज हमारा मुल्क आज़ाद है, मुल्क तो आज़ाद हो गया, मगर मुल्क के रहने वाले लोगों के ख्यालात और सोच को फिर भी कैद में रखा गया है। वो गुलामी में चंद ताकतवर और हलकों ने जकड़ रखा है, चंद ताकतवर लोगों ने पूरे पाकिस्तान की सोच को गुलामी में जकड़ा हुआ है, चाहे वो जो भी चंद ताकतवर लोग हैं, चंद ताकतवर हलके हैं। इमरान खान साहब को 26 साल लग गए लोगों में शऊर की मशल जलाते जलाते, लोगों में शऊर बेदार करते करते। इमरान खान साहब को 26 साल गुजर गए। पाकिस्तान में कई क्रिकेटर्स इमरान खान के साथ जो बैचमेट थे रिटायर्ड हुए। लोग, कई क्रिकेटर्स अपनी जिंदगियां आउट ऑफ कंट्री जाके बड़े बड़े मुल्कों में जाकर एंजॉय करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर कोई खड़ा हुआ वो इमरान खान, पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़ा हुआ वो इमरान खान। और इमरान खान ने ये ऐड किया कि पाकिस्तान की कौम को जगा कर दम लूंगा। पाकिस्तान की कौम जाग चुकी है, शऊर बेदार हो गया है, लेकिन उसके लिए एक अजीम लीडर ने, एक अजीम शख्स ने, एक अजीम माँ के बेटे ने अपने जिंदगी के 26 साल सर्फ कर दिए। कैसे कैसे लोगों के सामने उसको वास्ता पड़ा, कैसे कैसे लोगों के सामने उसने अपनी मुश्किलात उसको पड़ी, कैसे कैसे लोग उसको ताने मारते रहे, किस किस फेज से इमरान खान साहब गुजरे, ये आप भी बेहतर जानते हैं और हम भी जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ हकीकी आज़ादी के लिए आज भी इमरान खान उतनी ही मेहनत कर रहा है जितनी मेहनत इमरान खान साहब ने 26 साल लगाकर कौम में शऊर पैदा किया। और शऊर किस चीज का पैदा किया? अपने हक के लिए लड़ने के लिए खड़ा किया। इससे कहते हैं वोट को हकीकी, क्या कहते हैं, वोट को इज्जत देने की जो बात है वो ये बात है, असल में ये बात है। कुछ लोग वोट को इज्जत देने की बात करते थे, लेकिन असल में जो कर दिखाया वो इमरान खान साहब ने करके दिखाया कि ये उनको बताया कि आपके वोट की पावर क्या है, आप इस वोट से क्या कर सकते हैं। और लोगों के अंदर ये शऊर पैदा हुआ और फिर लोगों ने 17 जुलाई को वो कर दिखाया। और जो आगे ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं उनमें भी कर दिखाएंगे लोग, और जो जनरल इलेक्शन आने वाला है उसमें भी 500 पलट दिया जाएगा, क्योंकि शऊर इमरान खान साहब ने 26 साल लगा के अपनी कौम में बेदार किया। अगर आज़ादी ना हो बोलने की,
किसी महज़ब माशरे में अगर बोलने की आज़ादी नहीं है, अगर राय की, इजहार की, ख्यालात की, सोच की आज़ादी नहीं दी जाती, तो वो माशरे बर्बाद हो जाते हैं, वो माशरे गुलामी में चले जाते हैं और गुलामी में ही रहते हैं। अगर आप सच बोलना चाहते हैं और आज़ादी राय चाहते हैं तो फिर ज़बान आपकी होगी मगर अल्फाज किसी और के होंगे। इस वक्त और आज के करंट सेटअप में ये सेटअप चलाया जा रहा है। ये वो ताकतवर लोग हैं जो ये जुमले बयान कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सच बोलें, आज़ादी राय चाहिए आपको, तो फिर बोलें, किसी ने रोका नहीं है, मगर जुबान आपकी होगी और अल्फाज हमारे होंगे जो हम लिख के देंगे। जो स्क्रिप्ट हम लिखेंगे वो आपको बोलनी पड़ेगी, जो स्क्रिप्ट हम बयान करेंगे वो जो हमें अच्छा लगेगा वो आपको तस्लीम करना है, वही आपने बोलना है। इसे आज़ादी राय नहीं कहते हैं, राय की आज़ादी नहीं कहते हैं, इजहार की आज़ादी नहीं कहते हैं। वरना जेलें तो पाकिस्तान में हैं, डर तो पाकिस्तान में फैलाया जा चुका है, इस बात का खौफ तो फैलाया जा चुका है कि पाकिस्तान की जेलें भाई जनाब आपका इंतजार कर रही हैं। इसका आज़ादी राय के हवाले से मैं आपको एक हदीस का हवाला देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है और मेरे ख्याल में बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह फरमाया कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई बुरा एक्ट हो रहा है, कोई बुरा काम हो रहा है, तो आप अगर इस्तिताअत रखते हैं तो उसको अपने हाथ से रोकें। अगर नहीं रोक सकते तो उसको अपनी जुबान से रोकें। अगर फिर भी नहीं रोक सकते तो उसको अपने दिल में बुरा महसूस कराएं, दिल में उसके लिए बुरा महसूस करें। ये ईमान का ज़ईफ़ तरीन और कमज़ोर दर्जा है, यानी कि कमज़ोर तरीन ईमान का दर्जा ये है कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई बुरा एक्ट हो रहा है, कुछ बुराई हो रही है, कोई जुल्म हो रहा है, कोई जबर हो रहा है, कोई बर्बरियत हो रही है, और अगर आप उसको हाथ से नहीं रोक सकते, ज़ाहिर है जिसका जितना ईमान मजबूत होगा वो उसी सेटअप में जाएगा। अगर किसी का बहुत ज्यादा ईमान मजबूत है तो उसको हाथ से रोकेगा, अगर उससे कम किसी का मजबूत है तो वो जुबान से रोकेगा, भाई मत करो, ये जुल्म है, ये तशद्दुद है जो आप लोग कर रहे हैं, ये लोगों का हक मार रहे हैं, आप मत करो। अगर उससे कम अगर कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो ये कहा कि आप उसको दिल में बुरा महसूस करें उसके लिए, तो ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा, ज़ईफ़ तरीन दर्जा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हदीस से साबित है कि आपके सामने कुछ बुरा हो रहा है तो आप खामोश नहीं रह सकते, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। हदीस से साबित है, हदीस को डिनाई कोई मुसलमान नहीं कर सकता जो कलमा गो है, जिसने कलमा पढ़ा है वो हदीस को डिनाई नहीं कर सकता है। इसी तरह मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि माशरा कब बर्बाद होता है, तो मौलाना रूमी साहब ने बड़े वाज़ेह मिसाल देते हुए दो दरख्तों की मिसाल दी कि एक बदबूदार दरख्त है और एक खुशबूदार दरख्त है। जिस माशरे में, जिस माशरे के लोगों में ना पता हो कि और समझ ना हो कि बदबूदार दरख्त कौन सा है और खुशबूदार दरख्त कौन सा है, फर्क नजर ना आए, हक और बातिल में फर्क नजर ना आए, सच और झूठ का फर्क नजर ना आए, वो माशरा ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। दो अजीम मिसालें आपको दी, एक अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और दूसरी मौलाना रूमी की मिसाल मैंने आपको दी। तो किसी भी माशरे का सबसे बड़ा जो इजहार राय का जरिया होता है, जो ओपिनियन का जरिया होता है, वो एक मीडिया होता है। मीडिया सोशल मीडिया हो सकता है, मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया होता है, ये सारी चीजें मीडिया की फॉर्म्स में आती हैं। मीडिया जो अवाम के साथ डायरेक्टली बिलवास्ता और बिला वास्ता तलक रखता है, अवाम की आवाज बनता है,
अवाम की आवाज़ अवानों तक लेके जाता है और अवानों की आवाज़ अवाम तक लेके आता है। हुक्मरान और अवाम में जो तल्लक होता है, जो सारा एक सर्कल चल रहा होता है, वो मीडिया के जरिए चल रहा होता है। तो पाकिस्तान मीडिया और आज़ादी की अगर बात करें तो पाकिस्तान मीडिया का तल्लक जो डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया है। ये आजकल जो मीडिया पाकिस्तान में है या पूरी दुनिया में है, अगर कुछ लोग कुछ ताकतवर लोग जो ये समझते हैं कि मीडिया को बंद करके, मीडिया की जुबान बंद करके, मीडिया को कंट्रोल करके, उनके चैनल्स बंद करके, उनको जेलों में फेंक कर, उनके ऊपर पर्चे करके ये चीज़ें आवाज़ें दबाई जा सकती हैं, तो वो अहमक लोग हैं, उनके दिमाग खराब हो चुके हैं। क्योंकि मीडिया इस टाइम किसी एक चैनल का सेटअप नहीं है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मीडिया है, मोबाइल फोन की सूरत में। और ये कलाशनकोव से कम नहीं है, ये किसी एटम बम से कम नहीं है कि हर बच्चे के हाथ में मीडिया की पावर अवेलेबल है। जैसे ही बच्चा जवान होता है, उसके हाथ में सबसे पहले मोबाइल, और मोबाइल के ऊपर मीडिया, प्रिंट मीडिया उसके हाथ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उसके हाथ में है। वो चीज़ों को समझ रहा है, परख रहा है। आज से 70 साल पुरानी जनरेशन और आज की जनरेशन में यही फर्क है। इसीलिए जैसे ही इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हुई तो अवाम सड़कों के ऊपर निकली। जब भुट्टो को लगाया गया था फांसी, तो अवाम के पास खबर नहीं थी कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मुल्क के सूरत-ए-हाल किस तरफ है। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब के साथ सीन क्रिएट हुआ, जैसे रिजीम चेंज ऑपरेशन शुरू हुआ, तब से लेके आज तक इमरान खान साहब के साथ अवाम निकल रही है। ये वो लोग जो अहमकों की जहन्नम में रहते हैं, उनको ये चीजें समझनी चाहिए कि मीडिया की पावर इस टाइम बच्चे के हाथ में मीडिया है। ये चीजें बहुत अहम हैं। तो अवाम पर इज़हार राय के हवाले से पाबंदी नहीं लगाई जा सकती किसी सूरत में भी। ना कभी तारीख में ऐसा हुआ कि लोगों की आवाज को दबाया जा सका, और ना कभी आवाज दबाई जा सकेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अब पाकिस्तान में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है। कुछ मकबूल तरीन न्यूज चैनल्स को बंद कर दिया जाता है, किसी सीनियर सहाफी को कभी बंद कर दिया जाता है, कभी कुछ कर दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है, धमकियां दी जाती हैं, और कुछ सीनियर सहाफी मतलब छोड़कर चले गए हैं। मुझे इन चीजों से एक बात समझ आती है कि क्यों हमारे पढ़े लिखे लोग दूसरे मुल्कों में जाकर दूसरे मुल्कों की तरक्की का सबब बनते हैं। ये वो चीजें हैं क्योंकि उनकी आजादी छीन ली जाती है, इसलिए वो आजादी से अपना काम नहीं कर पाते। पढ़े लिखे लोगों को तो टॉर्चर किया जाता है, तशद्दुद किया जाता है, उनकी डिग्रियां नहीं देखी जाती, उनको ये नहीं देखा जाता कि कितना पढ़ा लिखा है। एक जायल, गधे और घोड़े में फर्क नहीं है पाकिस्तान में। घोड़े को भी उसी जगह पे बिठाया जा रहा है, गधे को भी उसी जगह पे बिठाया जा रहा है। एक पढ़े लिखे और जायल बंदे में कोई फर्क नहीं नजर आता। ये चीजें थी। चंद ताकतवर तरीन लोग जो खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को सच से शायद नफरत है। जब वो लोग सवाल पूछते हैं उन लोगों से तो बुरा मान जाते हैं। फिर जवाब ना होने की सूरत में, अगर जवाब नहीं है आपके पास, तो सब्र तो है नहीं, तहम्मुल तो है नहीं, बर्दाश्त तो है नहीं, फिर क्या होगा? आवाजें दबाने की कोशिश की जाएगी, जबर होगा, जुल्म होगा, तशद्दुद होगा, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, FIR होंगी, दहशतगर्दी की FIR, कितनी गद्दारी की FIR। ओ भाई, पाकिस्तानी लोगों के ऊपर गद्दारी की FIR कैसे? किस कुछ सोच से बाहर? कानून किस किस्म का है कि पाकिस्तानी बंदा है, पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर है, नेशनल पूरी जिंदगी उसने पाकिस्तान में गुजार दी, अपनी जिंदगी सर्फ कर दी, उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा, वो बंदा अंदर से मर जाता है इस किस्म की गद्दारी के मुकदमे। ये जवाब का तरीकाकार है जनाब। अगर आपके पास सवाल नहीं है तो खुदा बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो जवाब का तरीकाकार तो ये है ना। फिर आपके पास ये आपकी इखलाकियात हैं, ये आपके इथिक्स हैं। मगर तुम अक्ल वाले लोग ये बात समझ जाओ, अगर आप अक्ल रखते हैं
तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की 65% आबादी नौजवान नस्ल की है। आप समझ लें कि 65% लोगों के पास इस टाइम मीडिया की पावर उनके हाथ के अंदर है, मोबाइल फोन मौजूद है। एक बंद करेंगे दूसरा ऑन होगा, दूसरा बंद करेंगे तीसरा ऑन होगा, एक चैनल बंद करेंगे 10 बनाएंगे उस गुस्से में। आप जिस चीज को रोकने की कोशिश करेंगे वहां पे ज्यादा उस चीज में बढ़ावा आएगा और लोग उस चीज को ज्यादा आगे लेके चलेंगे। आप खामखा लोगों को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद हीरो की नहीं बनना चाहते, मुल्क की खिदमत करके खुद हीरो बने और अवाम की नजरों में हीरो बने, ये चीजें। दूसरा, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में बातें चल रही हैं, वो जरा मैं आपके साथ एक चीज थी वो शेयर कर दूं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में अब ऐसा शायद नजर आ रहा है कि लग रहा है कि FIA इमरान खान साहब और असद उमर साहब की गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे और जाहिर है वो डिक्लेयर कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हो सकता है कि वो करें। उसकी वजह क्या है? FIA ने इमरान खान साहब को एक नोटिस जारी किया था, मैं अपनी वीडियो में ये बयान कर चुका हूं, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड मांगा था 1996 से लेकर अब तक का। किस चीज का रिकॉर्ड था? कि जो मेंबर साजी हुई उन सब की तफसीलात हमें दी जाएं, जो जो डोनर्स उनकी सब तफसीलात हमें दी जाएं, उनके शनाख्ती कार्ड की तफसीलात, उनके नंबर हमें दिए जाएं, जितने भी बैंक अकाउंट्स और जो लोग उनके साथ क्या कहते हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स थे वो सारे हमें दिए जाएं। सारे के सारे तफसीलात मांगी थी किसने? FIA ने। मगर इमरान खान साहब ने कहा कि आप पॉलिटिकल एक्ट 2002 के तहत, यानी कि कानून है पॉलिटिकल एक्ट 2002 के तहत आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, खास करके इस तरह की इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते और ना मैं आपको इंफॉर्मेशन देने का पाबंद हूं। ये इमरान खान साहब का उस नोटिस के रद्द अमल में जवाब था। आप इस नोटिस को वापस लें वरना मैं अदालत से रजू करूंगा। ये इमरान साहब ने बड़ी वादा डिक्लेयर किया। बाद में FIA वालों के पास दोबारा नोटिस भेजने का इख्तियार है, वो दोबारा नोटिस भेजेंगे। उनके जराए ने ये मीडिया पर खबर लीक की है कि हम दोबारा नोटिस भेजेंगे और बुनियादी तौर पर जो वो सब कुछ ये कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि जिसने भी आज तक PTI को की मदद की है, जिसने भी आज तक PTI को पैसा दिया है, उसका डाटा हासिल किया जाए ताकि उन लोगों को धमकाया जाए, ताकि उन लोगों को क्या कहते हैं प्रेशराइज किया जाए, उनको मुद्दई बनाने की कोशिश की जाए कि नहीं जी ये तो क्या कहते हैं हमने किसी और मद में दिए थे या पैसे हमने दिए ही नहीं, ये कहीं और से आए, इस तरह की चीजें, यानी कि मुद्दई बनाया जाए और इमरान खान के खिलाफ इस चीजों को इस्तेमाल किया जाए। और ये भी जराये से खबर मिली है कि FIA ने 3 नोटिस भेजने हैं, उसके बाद गिरफ्तारी करेंगे। ये FIA ने खुद बताया भी है कि 3 नोटिस FIA की जो जराये हैं उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि हम 3 नोटिस भेजेंगे, 3 नोटिस के बाद हम इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे। पहला नोटिस आ गया है, उस नोटिस को इमरान खान साहब ने रिफ्यूज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि आप पाकिस्तान के कानून के तहत मुझसे ये इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। जाहिर मैंने आपको बताया पॉलिटिकल एक्ट 2002 के तहत ये FIA का मैंडेट नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी एक तसादम है, एक पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके लिए एक तसादम की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। तो ये एक क्या कहते हैं FIA का मैंडेट नहीं है। जो FIA ने इमरान खान साहब के इस बयान को रिजेक्ट किया है, जाहिर है कि वो दोबारा नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि रिजेक्ट किया तो जाहिर है वो दोबारा जो उनका प्लान है जो उसके मुताबिक वो अपना वर्क करेंगे, दोबारा नोटिस जारी करेंगे। और साथ इस बात का इंदिया भी दे दिया गया कि 3 नोटिस के बाद इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसके ऊपर दूसरी जानब मरियम औरंगजेब साहिबा जो क्या कहते हैं वज़ीर इत्तलाआत हैं, वफाकी वजीर हैं, उन्होंने ये बात की है कि पहले ही नोटिस पे FIA को चाहिए था कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते। तो अब ये इंडिया FIA ने दे दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना ये है कि फिर से ये जंग
FIA के और इमरान खान साहब के दरमियान जो ये चीज़ें नोटिस की चल रही हैं, ये जंग दोबारा अदालतों में जाएगी या नहीं जाएगी। जाहिर है FIA के नोटिस को अदालत में क्या कहते हैं, अदालत उज़्मा में इसको चैलेंज किया जा सकता है और किया जाएगा। PTI ने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट जारी की है कि FIA जो इंफॉर्मेशन तलब करना चाहते हैं वो इमरान खान साहब तो नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, तो कानूनी जो ऑप्शन है उनके पास वो यही है कि इसको अदालत में चैलेंज किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा। और बड़ी वाज़ेह बात है कि 1996 से लेके अगर आप कहें कि हमें एक एक बंदे का रिकॉर्ड दें, एक एक बंदे का शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, एक एक बंदे की टेलीफोन नंबर दें, तो फोन नंबर शायद कुछ लिस्टें मिल जाएं, कुछ लिस्टें ना मिले, तो आप तो ये आपके पास जवाब बन जाता है कि आप कहेंगे कि देखें जी यहाँ से यहाँ तक का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जाहिर है इन्होंने ये चीज़ें छुपाई हैं हमारे से, और ठीक है जी इस तरह इनको नाअहल किया जाता है, इस तरह की कोई जैसे ये चीज़ें मुमकिनात में नज़र आती हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। अब 26 साल का रिकॉर्ड एक पॉलिटिकल पार्टी से मांगा जा रहा है, क्या बाकी पार्टियों से मांगा जा रहा है? जो उससे पहले की ये मार्ज़े वजूद में आई हुई पार्टियां हैं उनसे मांगा जा रहा है। ये चीज़ें हैं कि भोंडी कोशिशें हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ जो भी पता खेला जा रहा है वो चंद ही दिनों में इमरान खान साहब उसको अपनी नई चाल से, अपने नए सेटअप से क्या कहते हैं फ्लॉप करते जा रहे हैं साथ साथ, और कोई भी जो पॉलिटिकल पता है वो कामयाब नहीं हो पा रहा। चाहते हैं किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए और फिर नाअहली दोनों तरफ बराबर हो जाएगी और फिर कहा जाएगा इमरान खान साहब को देखें जी आपने इलेक्शन लड़ना है, आप चाहते हैं इलेक्शन लड़ें, तो फिर ये और ये दोनों मिस्टर ए और आप जो हैं वो दोनों एक ही पेज पर हैं, अब उनको भी लड़ने दिया जाए तो तब इलेक्शन में आपके साथ कोई भी मतलब इस तरह की विक्टिमाइजेशन नहीं होगी जैसे अब हो रही है। तो ये चीज़ें थी, खबरें थी जो आपके साथ मैंने शेयर की। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें और पाकिस्तान जिंदाबाद।